उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत राज्य भर के सभी 75 जिलों में आज से हो गई है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू होकर 9 मार्च तक संपन्न करवाई जाएंगी। परीक्षाएं 2 शिफ्ट में संपन्न करवाई जा रही है। इस परीक्षा में 55,08,206 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। इस परीक्षा में यूपी के जिन 16 जिलों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है उसमें आजमगढ़ भी है। आजमगढ़ जिले के 276 केंद्रों परीक्षा पर निगरानी रखने के लिए 276 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। यूपी बोर्ड परीक्षा में कुल 1,77,711 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। वहीं बलरामपुर में आयोजित इस परीक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 34,394 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। जिले में 64 केंद्र बनाए गए हैं जिनमें आज परीक्षाएं हो रही हैं। जिला कंट्रोल रूम एवं प्रदेश कंट्रोल रूम पर सीसीटीवी के माध्यम से सीधे निगरानी हो रही है। वहीं गोंडा जिले में आयोजित हो रही यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के जिला में धारा 144 लागू की गई है। जिले के 143 परीक्षा केंद्रों पर 92,072 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। हाई स्कूल के 51,477 तो वहीं इंटरमीडिएट के 40,595 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्रों को रखने के लिए डबल लॉक वाली अलमारी मंगवाई गई है जिसमें प्रश्न पत्र रखे जाएंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां से सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। जिले में कुल 143 बोर्ड परीक्षा के केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं और उन सभी केंद्रों पर जो मजिस्ट्रेट्स की तैनाती है, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर्स में विभाजित किया है, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स जो हैं उनके साथ में हम लोगों ने और केंद्र व्यवस्थापकों के साथ में एक विस्तृत जो दिशा निर्देश हैं वो साझा किए इस बैठक में और सभी तैयारियां हमारी जो हैं वो पूर्ण हैं। इसमें विशेष रूप से जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है इस बार पूर्व में भी होता रहा है, लेकिन इस बार हम लोग का विशेष फोकस है कि सीसीटीवी इनेबल्ड सारे जो क्लासरूम्स हैं विद वॉइस रिकॉर्डर्स उसका अवलोकन जो है वो समय समय पर जो इसमें निहित अधिकारी लगाए गए हैं वो सब देखते रहें और किसी भी दशा में जो परीक्षा है उसकी जो शुचिता है वो अक्षुण्ण बनी रहे, उसमें कोई दिक्कत ना हो, ये इंश्योर करने के हम लोगों ने प्रभावी निर्देश किए हैं। सचल दस्तों का भी गठन किया गया है, उन दस्तों पे भी जो फोर्स है वो रहेगी और साथ में प्रशासनिक अधिकारियों को भी लगाया गया है। तो एक बहुत बृहद व्यवस्था के तहत ये पूरा कार्यक्रम जो है 22 फरवरी से 9 मार्च के बीच में किया जाएगा और सभी तैयारियों को पूर्ण किया जा चुका है। जनपद आजमगढ़ के कुल 276 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 22 फरवरी से 9 मार्च तक चलेंगी। इन सभी 276 केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की तैनाती जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर की गई है। इसके अलावा पूरे जनपद को 30 सेक्टर, 8 जोन और 4 सुपर जोन में बांटा गया है। सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में मुख्य विकास अधिकारी और 3 एडीएम साहबान को और जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में एसडीएम साहबान को नियुक्त किया गया है। प्रशासन की पूरी तैयारी है नकल विहीन शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए। सब नकल करते कोई को पाया गया उसके ऊपर क्या कार्रवाई कराएगी और अगर कोई बड़े पैमाने पर करा रहा है तो उनके क्या देगा? बड़े पैमाने पर नकल कराने के लिए जो है कार्रवाई करने के संबंध में जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तमाम एजेंसियों का सहयोग लिया जा रहा है। इसमें हमारे मजिस्ट्रेट साहबान, संबंधित थाने के थानाध्यक्ष और अन्य एजेंसियां LIU, STF ये सब भी लगी हुई हैं। यह इंश्योर किया जा रहा है कि पेपर वितरण से लेकर के कॉपी जमा करने तक कहीं पर भी कोई ढिलाई किसी के स्तर पर न हो और ऐसे लोग जो पूर्व में इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं उनको चिन्हित करके उनके ऊपर भी निगरानी रखी जा रही है। इंडिविजुअल केस में अगर कोई नकल करते हुए पकड़ा जा रहा है तो उसके विरुद्ध परीक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई केंद्र व्यवस्थापक सुनिश्चित कराएंगे और अगर कोई व्यक्ति संगठित रूप से अपराध कर रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उनके विरुद्ध जो भी अधिनियम है निरोधात्मक कार्रवाई के, दंडात्मक कार्रवाई के, उन सभी कड़े कानूनों का सहारा लिया जाए। यदि अपराध उसके परिक्षेत्र में आएगा तो NSA की भी कार्रवाई की जाएगी।